नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस यूपीपीएससी पर। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल आयोग द्वारा आर मुख्य परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। ये परीक्षा 2 दिन होगी, 31 जनवरी 2026 और 1 फरवरी 2026 को। पहले दिन हमारा जो पेपर होगा सामान्य अध्ययन का होगा, जो कि बिल्कुल सेम ऑब्जेक्टिव टाइप है और 120 अंक का है ये। और ये प्रारंभिक परीक्षा जैसे ही एज इट इज जाएगा, जैसे आपने प्रारंभिक परीक्षा दी है। और सेकंड पेपर जो है हमारा, ये हिंदी आलेखन का है और ये भी पहले ही दिन है। और इसके हिंदी आलेखन का जो पहला खंड है ये आपका जो है सब्जेक्टिव होगा, लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट है वो ऑब्जेक्टिव होता है। दोस्तों, ये दोनों पेपर जो है दूसरी पाली में जो ये हिंदी का पेपर होता है, इसमें 2 बजे से 4:30 बजे तक आपका हिंदी आलेखन का होगा जो। और वहीं बैठे बैठे आपको फिर वो दूसरा OMR शीट दे देंगे और दूसरा पेपर पकड़ा देंगे। तो फिर हमें दूसरा पेपर भी वहीं बैठे बैठे करना होता है आधे घंटे का, जो हिंदी ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं और 60 अंक का ही होता है। एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है इसमें। तो जिनको नहीं पता है उनको थोड़ी जानकारी दे दी है मैंने। आज का ये वीडियो बनाने का हमारा पर्पज़ ये है कि हम समझेंगे कि मुख्य परीक्षा के लिए अभी बचे हुए समय में हम कैसे तैयारी की जाए। अभी आपके पास पर्याप्त समय बचा हुआ है और इतना भी ज़्यादा नहीं है कि अभी आप ढिलाई दे दें। तो आपको अभी से लगना होगा, क्योंकि ये मानिए आपके पास जनवरी पूरा है और दिसंबर पूरा है, नवंबर लगभग जा चुका है। तो आपके 2 महीने हैं ये, मान लीजिए मोटा मोटा। देखते हैं, अभी हम इसको देखते हैं दोस्तों। थोड़ा सा सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने पहले भी दिखाया अपने वीडियो में। ये जो पेपर 1 है सामान्य अध्ययन, वही 120 पूर्णांक है, 120 मिनट अर्थात 2 घंटे आपको मिलेंगे। 2 घंटे में 120 प्रश्न आपको करने हैं। और आपका ये सेकंड पेपर जो है, ये सब्जेक्टिव जो है हिंदी का, ये हमारे जो टेस्ट सीरीज चल रही है या जिसके वीडियो हम बना रहे हैं, ये वही पेपर है सेम। इसमें आपको सब्जेक्टिव होता है, लिखना होता है। इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं आपके। पहला क्वेश्चन जो है, ये गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या होती है। 3 मतलब यहाँ लिख दिया है, जनरली 3 पूछता है। कभी कभी 1 या 2 भी पूछ सकता है या 4 पूछ सकता है, या आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सामान्यतः 3 ही रेखांकित अंशों के पूछता है, तो 4 4 अंक का एक होता है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये सरकारी पत्र का सारणी रूप में लेखन आएगा। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, सीधा एक पत्र दिया होगा और उसमें से आपको जो सारणी बनानी है उसके ऊपर, वो सारणी के अपना कुछ कॉलम होते हैं, जैसे क्रम संख्या, पत्र संख्या, प्रेषक, प्रेषिती, विषय और राशि, इस टाइप से आपको वो एज इट इज पत्र से उठा के लिखने हैं। तो ये भी आपका तैयार हो जाएगा। और पत्राचार आपका जो लोग यूपी पीसीएस मेंस देते रहे हैं तो लगभग सेम है, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा है, रिपोर्टिंग वगैरह। तो ये प्रतिवेदन, अनुस्मारक, टिप्पण, विज्ञप्ति और शासकीय अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, ज्ञाप और परिपत्र, ये लगभग सेम सिलेबस है। हिंदी जो वाणिज्यिक एवं प्रशासनिक शब्दावली है, ये देखिए आप, 5 अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद भी 5 ही है। तो ये 10 10 अंक है। 2 प्रत्येक शब्द के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। और ये 5 मुहावरे पूछता है, ये भी प्रत्येक मुहावरा 2 अंक का है। तो ऐसे 30 अंकों का आपका चौथा प्रश्न है, 24 अंकों का ये तीसरा प्रश्न है और 15 अंकों का ये है और ये 21 अंकों का है। लास्ट में जो कंप्यूटर ज्ञान है, इसके कभी कभी 5 क्वेश्चन पूछता है 2 2 नंबर में, और कभी 2 क्वेश्चन 5 5 अंक में पूछता है। तो ये 10 अंक का है। इस प्रकार से आप देखेंगे 100 अंक पूरे हो जाते हैं आपके पूर्णांक। अच्छा दोस्तों, अगर आप ठीक से तैयारी करते हैं तो इसमें आराम से आप 65 to 70 मार्क्स लेकर आ सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी मार्कशीट भी दिखाऊंगा। मेरे इसमें 65 मार्क्स आए हुए थे इस पेपर में, जबकि मैंने उस साल बहुत अच्छी तैयारी भी नहीं की थी, क्योंकि इसके बाद मेरा 15-20 दिन बाद पीसीएस मेंस भी लगा हुआ था। अब ये देखिए, ये आप ऑब्जेक्टिव टाइप जो है, ये इसमें क्या आएगा, विलोम आएगा, वाक्य वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष्य और विशेषण। ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं प्री के टाइम भी, पीसीएस में और आरओ में। तो ये आपको देख लेना है। ये तो भी ऑब्जेक्टिव है, तो जितने आप क्वेश्चन करेंगे सीधे अंक आपको मिलेंगे। तो इसकी तैयारी भी आपको अच्छी करनी होगी। उसके बाद ये आपका हिंदी निबंध है। हिंदी निबंध का आशय ये है कि ये निबंध जो है आपको हिंदी में लिखना होता है। जैसे पीसीएस मेंस में या यूपीएससी में आप निबंध के लिए कोई सी भाषा का चुनाव कर सकते हैं, अंग्रेजी या हिंदी, लेकिन समीक्षा अधिकारी में ऐसा नहीं है, आपको यहाँ हिंदी में ही लिखना होगा। ये इसके खंड क जो दिया हुआ है, ये देखिए, पहले पार्ट में खंड क में साहित्य और फिर सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। तो इन तीनों में से आपको किसी एक का चुनाव करते हुए एक निबंध लिखना है। ऐसे ही दूसरे पार्ट में आएगा विज्ञान प्रौद्योगिकी खंड, और फिर आर्थिक क्षेत्र, और फिर कृषि एवं व्यापार। तो इनमें से तीनों में से कोई एक चुनाव करना है, वो लिख देना है आपको। और ऐसे ही तीसरे पार्ट में होता है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं और राष्ट्रीय विकास एवं योजनाएं। तो इनमें से कोई एक निबंध लिखना है। इस प्रकार आपको 3 घंटे में 3 निबंध लिखने हैं। तो एक निबंध आपका सीधा सीधा 40 मार्क्स का है। अच्छा दोस्तों, निबंध में आपको बड़े ध्यान से लिखना होगा, क्योंकि इसमें वर्तनी और वर्तनी अशुद्धियाँ वगैरह जो करते हैं, जिनको इग्नोर कर देते हैं बच्चे, उनकी वजह से नंबर काफ़ी कटते हैं। और निबंध का अर्थ है कि एक
प्रवाह होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि आप जीएस की तरह लिख रहे हैं डेटा और फ्लो चार्ट वगैरह, ये सब अलाउड नहीं होता है। डेटा आप उतना ही लिख सकते हैं जितने की ज़रूरत है, लेकिन उसको एक आकर्षक रूप आपको देना होगा। निबंध मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे, मैंने एक निबंध लगाया हुआ है जो हमारी ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका एक मॉडल आंसर है, वो मैं दिखा दूंगा आपको, आप देख लीजिए। तो कुल 400 अंकों की ये परीक्षा है। अब सेलेक्ट होने के लिए आपको कट ऑफ कितना मतलब पार करना होगा, लगभग लगभग अगर आपके 250 अंक आते हैं तो आप को कोई ना कोई पोस्ट इसमें मिल जाएगी। क्योंकि आरओ का मतलब ये होता है कि जैसे सचिवालय होता है उसकी हाई कट ऑफ जाती है 270 के आसपास। फिर आरओ जो होता है आयोग वाले आरओ होते हैं। फिर आयोग जैसे पिछली बार चुनाव आयोग का भी आरओ के लिए वैकेंसी निकली थी, और ऐसे इस बार वो है शायद राजस्व परिषद का आरओ है, तो 3 वैकेंसी आर होगी। ये मैं अपनी मार्कशीट दिखाता हूँ। ये दोस्तों मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको एक जनरल सा आइडिया हो जाएगा कट ऑफ कहाँ कहाँ जाती है। क्योंकि ये जो जिस साल मैंने दिया था 2021 वाला था, ये शायद 2016 के 21 में शायद ये हुआ था। तो देखिए 247 मेरे अंक आए थे इसमें, और कट ऑफ भी एग्जैक्ट 247 ही गई थी। तो अब आप ये पूछेंगे कि आपका क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों 247 पे मैंने फिर आरटीएस के थ्रू से पता किया था कि भाई मेरा क्यों नहीं हुआ। जब कट ऑफ 247 के ये लास्ट, तो 247 पे किसी लड़की मतलब महिला का जो आरक्षित सीट थी वो मिली थी। अगर मेरा यहाँ समझ करिए आप 1 नंबर भी एक्स्ट्रा होता तो मेरा हो चुका होता। अब देखिए नंबर यहाँ कहाँ कहाँ गलतियाँ की है, गलतियों से भी सीखना चाहिए आपको। देखिए एस से ये 73 मार्क्स अबो एवरेज है, क्योंकि उस साल हार्ड मार्किंग हुई थी एस से की। तो एस से में मैंने जितने भी हमारे दोस्त थे अच्छे जो बार बार पीसीएस मेंस लिखते थे, उनके भी 73 75 70 इसी रेंज में थे सबके। तो ये मार्क्स मेरे अच्छे हैं उस हिसाब से, उस साल के हिसाब से। ग्रामर और वोकेबलरी ये देखिए, क्योंकि मैं तैयारी नहीं कर पाया था, केवल 49 आए हैं, जबकि ये ज़्यादा हो सकते थे, क्योंकि ये तो ग्रामर है। इसमें कम से कम हमको 54 का तो टारगेट लेना ही चाहिए, 54 to 56। हाँ 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, मान लो 2 क्वेश्चन गलत होंगे तो 4 नंबर कट जाएंगे हमारे। तो 1-2 गलत सबका ही होता है, कितना भी अच्छा करें आप पेपर। हिंदी ड्राफ्टिंग देखिए, ये बड़े अच्छे नंबर आए थे, 65 में रहे थे, जबकि बहुत ज़्यादा मैंने तैयारी भी नहीं की थी, तब इतनी नॉलेज नहीं थी। अब देखिए इसमें अगर आज आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आराम से 75 तक भी ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और क्या आपको केवल 10 नंबर, तो इन सभी में मिला के 10 नंबर बढ़ाने हैं, तो आपका आराम से सचिवालय आरओ आपको मिल जाएगा। ये देखिए। और जनरल स्टडीज जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है 60 अंक है, तो ये भी थोड़े कम है, यहाँ आराम से 70-80 आ सकते थे। अब मैं देता हूँ तो मेरे अच्छे खासे नंबर आते हैं फ्री में भी। ये देखिए अगर यहाँ 5 अंक भी बढ़ते तो आराम से सिलेक्शन था। तो ये सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, मतलब बैलेंस अप्रोच लेके चलनी है। ये देखिए ये नहीं कि ऐसे लिख ही नहीं रहे हैं, छोड़ दिया कि ऐसे में तो नंबर आ ही जाएंगे। ऐसे में दोस्तों 40 नंबर भी आते हैं, ये समझ लीजिए आपके। क्योंकि ऐसे में अगर आप खराब लिखोगे तो 15 अंक दे देगा एक ऐसे में, तो 15/3 तो 45 अंक आएंगे, जो कि आपको रेस से बाहर कर देगा। तो ऐसे की प्रैक्टिस आपको करनी है, हिंदी ड्राफ्टिंग की भी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। हिंदी ड्राफ्टिंग काफ़ी लोग नहीं करते हैं, तो सभी की एक बैलेंस अप्रोच लेकर चलना है, ये समझिए। तो अब करना क्या है, कैसे करना है, अब हम इसको देखते हैं। क्योंकि कुछ लोग जिन्होंने पहले मेंस दिया होगा उनको तो आइडिया होगा, वो इसकी भी कर सकते हैं इसको। लेकिन जो नए लोग हैं पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ आपको बताने के लिए, अभी बताता हूँ। ये तो हमारा टेस्ट सीरीज का है, ये टेस्ट सीरीज चल रही है, चलो एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए आप इसमें क्या सीखेंगे, वो टेस्ट सीरीज जो चल रही है हमारी। गद्यांश जो है इसके 5 टेस्ट होंगे। इसमें शीर्षक चयन कैसे करते हैं, ये प्रभावी सारा लेखन कैसे लिखते हैं, और व्याख्या कैसे करते हैं। क्योंकि ये ऐसा है कि सब लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये मतलब आप समझिए कि आराम से इसमें 4-5 नंबर आप बढ़ा सकते हो दूसरों की तुलना में। सारणी में मैं बताऊंगा, मैंने एक सोल्ड पेपर लिया है बड़े अच्छे पब्लिकेशन का, कि क्या क्या गलतियां बच्चे करते हैं। वो एक्चुअली जो नए बच्चे होते हैं उनको आइडिया नहीं होता, और वो किताबों से पढ़ते हैं और एज इट इज लिख देते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा, देखिए बाद में मैंने अटैच किया है, इसलिए पूरा सोल्ड पेपर वो भी मैं सोल्व कराऊंगा। ये देखिए एक बड़ा अच्छा पब्लिकेशन है जो 90% बच्चे खरीदते हैं। इसमें कितनी गलतियां मैंने मार्क की हुई है। अगर आप लापरवाही से पढ़ोगे तो ये गलती आप करोगे, और आयोग का सीधा सीधा फंडा है, एक गलती करोगे सीधा आधा 1 नंबर कम कर देगा। ऐसे कर करके आप रेस से बाहर। तो ये सब प्रैक्टिस से आएगा आपको, ऐसे नहीं आएगा। ये देखिए इसमें क्या करा रहे हैं, पत्र लेखन के 5 टेस्ट होंगे। ऐसे कुल मिला के आपके मिनी टेस्ट हो जाएंगे आपके 21, और प्लस 10 फुल लेंथ टेस्ट, 10 में हिंदी 5 और एस से 5। तो टोटल 31 टेस्ट आपके हो जाएंगे इस सीरीज़ में। और बड़ा ही नॉमिनल सा चार्ज अभी रखा है हमने। पहले हमने इसकी फीस 1200 की थी, फिर अभी घटा दिए लिमिटेड समय के लिए, क्योंकि नया बैच जो चल रहा है उसमें पहले 10 एडमिशन में हम थोड़ी कम फीस कर रहे हैं। आपको अच्छी खासी छूट मिल रही है, तो अगर लेना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 9811504781, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है फोकस यूपी पीसीएस, आप इससे जुड़ सकते हैं। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ हम बना रहे हैं वीडियो फोकस यूपी पीएससी। तो चलो दोस्तों इस पर और बात नहीं करूँगा अभी इस पर, बाकी देखते हैं। ये सैम्पल मॉडल में दिखा देता हूँ आपको निबंध कैसे लिखना है, ये देख लीजिए। चलो पहले आपको बताते हैं कि करना क्या क्या, बुक लिस्ट बताते हैं। जिनको नहीं पता है तेज़ी से देख लीजिए, जिनको पता है वो स्किप करके आगे जा सकते हैं, आगे मैं डिस्कस करूँगा इसको।
कि जो सोल्ड पेपर है 2017 वाला, ये मैं पूरा डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कैसे कैसे आपको लिखना है। इससे अगर आप किसी टेस्ट से जुड़े या नहीं जुड़े खुद भी तैयारी कर सकते हैं। आपको इसके लिए भारी भरकम कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं एक्चुअली, बस आप बेसिक भी ध्यान रखेंगे तो आपके हिंदी में अच्छे नंबर आ जाएंगे। हिंदी हम सब लोग बचपन से पढ़ते भी हैं लेकिन इग्नोर करते हैं, प्रॉब्लम ये है। चलो जल्दी से बुक लिस्ट बता देते हैं, ये सबको वैसे पता है, जो जिनको नहीं पता है देख लीजिए। वासुदेव नंदन हिंदी के लिए आप पढ़ सकते हैं। घटनाचक्र यूथ पब्लिकेशन, आदित्य पब्लिकेशन, यही प्रचलित बुक हैं, सब पढ़ते हैं। ये एक्चुअली जो लास्ट की 3 है ये आपको प्रैक्टिस के लिए जरूरी होती है और ये आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जरूरी होती है। ये आप देखिए, निबंध के लिए आप कोई भी बुक लिए और सबसे बढ़िया तो यह कि आप संपादकीय पढ़िए। दृष्टि आईएएस की बुक ले सकते हैं आप, निबंध की उनकी है। लेकिन अगर आप संपादकीय पढ़ेंगे, संपादकीय की मैं एक डेली सीरीज भी डाल रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसको भी देखिए, उससे भी आप सीखे मेंस के आंसर कैसे बनते हैं। जहाँ भी निबंध का स्कोप होता है कि संपादकीय का यूज कहाँ कर सकते हैं, उस दिन हम लोग जो है निबंध भी बनाते हैं संपादकीय आधारित। तो बड़ी अच्छी सीरीज है वो, आप उस हमारे टेलीग्राम से जुड़िए और डेली उसका फ्री पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं और मॉडल आंसर दे रहे हैं, और क्या चाहिए आपको, ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं इधर उधर। अच्छा जीएस, जो लोग मेंस दे रहे हैं तो ऑब्वियसली जीएस उनका अच्छा ही होगा क्योंकि वो प्री पास कर चुके हैं। लेकिन फिर भी जो नए लोग हैं अगले साल तैयारी करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट ईयर से फ्रेश है, वो देखिए लूसेंट, घटनाचक्र, लक्ष्मीकांत परीक्षा, जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए ये आप अच्छी बुक है, पढ़ लीजिए एक बार। और बाकी जैसे बचते हैं उनके लिए आप परीक्षावाणी भी ले सकते हैं, या दृष्टि की जो छोटी छोटी किताबें आती है दृष्टि आईएएस की, वो भी ले सकते हैं, किसी के नोट्स ले सकते हैं। हम अपनी एनसीईआरटी सीरीज भी चला रहे हैं वैसे, ये नए जो छात्र 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हम न्यू एनसीईआरटी सीरीज चला रहे हैं। उसका उसका एक लेक्चर बन चुका है, दूसरा कल पब्लिश हो जाएगा। तो इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि हम पीवाईक्यू के साथ इनको करा रहे हैं। एनसीईआरटी जब नए छात्र पढ़ते हैं तो उनको ये समझ नहीं आता कि इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो हमारी जो ये सीरीज नई सीरीज है, इसकी खूबी यही होगी कि इसमें हम एक चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर उसके उस पर बने सभी पीवाईक्यू अब तक के कराएंगे, आपको बताएंगे कि पीवाईक्यू बनते कहाँ से हैं। जैसे अभी कल मैम ने एक लेक्चर पढ़ाया था, ये जो ज्योग्राफी था, ज्योग्राफी बेस्ड जो पहला ही अध्याय है क्लास 6 का, तो उसमें मानक समय क्या होता है, उस पर बने हुए क्वेश्चन पीवाईक्यू बताइए, और फिर टाइम जोन क्या होता है वो सब बताया। जैसे एनसीईआरटी में लिखा है वो समझाया। हम यहाँ केवल पीडीएफ नहीं पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का, उसको समझा रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं, और प्लस पीवाईक्यू। तो जिनके पास टाइम है अभी ये आरओ के मेंस देने जा रहे हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि जीएस में सभी काम आएगा आपका। अगर आपको लग रहा है कि आपके कंसेप्ट उतने क्लियर नहीं है तो आप एक बार उसको जरूर देखिए। हाँ कुछ चीज़ें, ये बुक लिस्ट देखो ये सबको पता ही रहता है, यूट्यूब पर भी कम से कम अब से 1000 वीडियोज़ के ऊपर पड़े होंगे। लेकिन आप ये देखिए कि करना कैसे है। आप कोई भी एक बुक ले, उसी बार बार पढ़े, उससे खुद के नोट्स बनाएं। और सबसे बड़ी बात, पीवाईक्यू को इग्नोर नहीं करें, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। आप हिंदी हो चाहे जीएस हो या निबंध हो, सभी में पीवाईक्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यूपीपीएससी मेंस जो दे रहे हैं छात्र 2025 का, उनको भी ये देखना चाहिए, पीवाईक्यू से ही शुरुआत करनी चाहिए। इससे एक आइडिया लगेगा आपको कि क्या पूछता है आयोग, कैसे पूछता है, ये सब आपको आइडिया लग जाएगा। इसके बाद अगर आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है या है, तब आप फिर भी आपको ये देखना है कि हमारा लेवल क्या है। तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपना मूल्यांकन करें। ये टेस्ट सीरीज आप हमारी भी ले सकते हैं या किसी बड़े संस्थान से भी जुड़ सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज मैंने जैसे दिखाई है कि देखिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्योंकि कुछ लोग थोड़ा हिचक में रहते हैं कि टेस्ट सीरीज में क्या क्या मिलेगा। ये देखिए, आपको सभी पीवाईक्यू पैटर्न पर आधारित अभ्यास कराया जाएगा। ये तो मैंने बताया, शेड्यूल भी इसका ही है कि अभी हम इसको जनवरी में ख़त्म कर देंगे, पहले ही जनवरी से। ये देखिए, आपको मॉडल आंसर प्रॉपर दिया जाएगा बिल्कुल, जो भी अच्छी कथन कोट्स वगैरह सब यहाँ निबंध में प्रयोग किए गए हैं, क्योंकि इन्हीं से नंबर मिलते हैं। सीधा सीधा आप निबंध जीएस के जैसे लिखोगे तो बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे। और ये देखिए, आप हिंदी का ये मैंने एक सैम्पल पेपर बनाया हुआ है, ये कि यहाँ वोकेबलरी है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, और वाक्य प्रयोग और मुहावरे जो है हमारे, इसमें हम पीवाईक्यू भी कवर कर रहे हैं और नए भी जो भी संभावित है। और कंप्यूटर का तो मैंने अपने फ्री पीडीएफ दिया है लगभग 50 क्वेश्चन का अपने टेलीग्राम चैनल पर, वो आप फ्री पढ़िए और यहाँ हमारे यहाँ अभ्यास कीजिए। दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि सबसे बड़ी बात होती है मूल्यांकन की, ये हम अच्छे से मूल्यांकन आपका करते हैं। देखिए, कॉपियों का एक एक चीज़ चेक करेंगे, और जो छात्र लिख रहे हैं वो भी अच्छा काफ़ी कुछ प्रोग्रेस कर चुके हैं। ये देख लीजिए, जल्दी से मैं बता देता हूँ। अब दोस्तों मैं दिखा देता हूँ आपको, ये 2017 का जो समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा का पेपर आया था, आपको कैसे करना है और कैसे कैसे गलतियों से बचना है। क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ जो मैंने लिखा है ना, छोटी छोटी गलतियाँ बोल्ड करके, ये इनसे ही आपको बचना है, क्योंकि आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ी बाधा यही होते हैं। इसमें छोटी छोटी गलती क्या है, जैसे प्रारूप सही न बनाना, वर्तनीय शुद्धियाँ करना, विराम चिन्ह का प्रयोग न करना, ये ऐसी ऐसी गलतियाँ हैं। और इसके अलावा क्या करते हैं कुछ छात्र, जैसे गद्यांश का सपोज करो आप सारा लेखन लिख रहे हो, तो यहाँ से शुरू कर देंगे, टी 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 ऐसे लिखते रहेंगे। नहीं भाई, ऐसे नहीं लिखना है, थोड़ा सा अच्छे से लिखो, यहाँ से शुरू कीजिए थोड़ा पहली लाइन और फिर ऐसे लिखिए। कुछ महाशय क्या करते हैं,
कि जैसे कोई कथन या कोट लिखना है, उनको यहाँ शुरू करेंगे और इस कोने में लिख देंगे। ऐसे ऐसा नहीं लिखना है भाई, बीच में लिखना है, क्योंकि कोई भी चीज़ अट्रैक्टिव होती है ओबियसली वो सबको अच्छी लगती है। तो ऐसे लिखिए आप, कुछ लिखना है अंडरलाइन कीजिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं निबंध में उसको अंडरलाइन नहीं करते। कुछ अंडरलाइन इतना ओवर कर देते हैं कि हर लाइन में 4 अंडरलाइन कर देंगे, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता ना। अगर हर चीज़ आप अंडरलाइन करोगे तो आप परीक्षक को बोलोगे पूरा ऐसे पढ़े, वो पूरा नहीं पढ़ेगा आपका। वो पहले 2 पैरा पढ़ेगा, फिर समझ जाएगा क्या ऐसे लिखा है कैसे लिखा है। अगर उसको उसमें अच्छा लगा तो फिर वो आगे पढ़ता जाएगा, अगर उसको वहीं से इंटरेस्ट खराब हुआ तो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। चलो ऐसे का डिस्कस हम बाद में करेंगे किसी वीडियो में, क्योंकि ऐसे का बड़ा टॉपिक है। अभी ये मैं दिखाता हूँ हिंदी आलेखन, सामान्य हिंदी आलेखन का जो एग्जाम में पेपर जो हुआ था 2017 का, इसमें ये एक बड़ा ही प्रचलित मैंने सोड लिया हुआ है। तो बच्चे क्या करते हैं, इनको पढ़ेंगे और सोचेंगे कि मैं तो अच्छा लिख दूंगा, क्योंकि मूल्यांकन वो कराते नहीं है किसी से। कराते भी हैं तो कुछ लोग, बुराई तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मूल्यांकन के नाम पे ऐसे से चेक चेक करके नंबर दे देंगे सीधा, तो वो कोई मूल्यांकन नहीं होता, वो तो आप खुद भी कर सकते हो। तो देखिए जैसे ये गद्यांश यहाँ पे दिया हुआ है, गद्यावतरण, इसको पढ़िए और नीचे दिए गए उत्तर दीजिए। ये पैराग्राफ अभी मैं पढ़ूंगा नहीं, आप पढ़ लीजिए इसको। एक और, यह मानना अंधविश्वास होगा कि स्नातक को जो शिक्षा मिलती है उसे अच्छी शिक्षा हो ही नहीं सकती, उससे अच्छी शिक्षा। तो ये एजुकेशन के ऊपर है, स्नातक को कैसी शिक्षा देनी चाहिए। अब ये देखिए आप, इसका शीर्षक जो है ये 3 अंकों का है। अब ये देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक शिक्षा और संस्कृति है। चलो शिक्षा और संस्कृति ठीक है, ये शीर्षक होगा, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं कि का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक। अरे जो प्रश्न पूछा गया सीधा उसका उत्तर देना है। यहाँ क्या लिखा है, प्रस्तुत गद्यावतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, तो सर्वाधिक उपयुक्त लिखने की जरूरत नहीं है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त या उचित शीर्षक है ये, ऐसे लिख दिए, ऐसे लिखना था। अब ये देखिए व्याख्या, मतलब बड़े बड़े पब्लिकेशन पे अगर महत्वपूर्ण या तय ऐसे आएगा, तय पे आएगा आधा तय 2 बार, तो महत्वपूर्ण ऐसे लिखना था। ये वर्तनी गलत की हुई है, अगर आप ये पढ़ के ऐसी गलतियाँ करेंगे तो फिर नंबर कटेंगे, आधा आधा नंबर हर वर्तनी में, और पूरे पेपर में आपके कम से कम 10 अंक कट जाएंगे, जो आपको सिलेक्शन से बाहर कर दे सकते हैं। देखिए, और ये मैंने देखा है हमारे टेस्ट सीरीज में बच्चे बताने के बाद भी गलतियाँ करते हैं वर्तनी की। नहीं नहीं ऐसे लिखता है, कई बार मैंने बताया, लेकिन वो नहीं हमेशा ऐसे लिखेंगे। तो ये चीज़ें आपको सोचनी है, नहीं तो आप अनावश्यक अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखिए दिनांक, ये एक टेबल में भी एक ये जो होती है ना सार लेखन, इसकी जो एक टेबल बनाते हैं उसमें यहाँ एक दिनांक भी लिखना होता है, स्थान और दिनांक। अब दिनांक की शुद्ध वर्तनी चंद्र बिंदु नहीं आएगा इस पर, दिनांक पे सिंपल वाला बिंदु आएगा। तो अगर आप कॉलम या कहीं भी दिनांक ऐसे लिखोगे तो आपका आधा नंबर काट लेगा। और परीक्षक पता है क्या है, हिंदी के जो टीचर होते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा खलती है वर्तनीय शुद्धियाँ, और वो बाज के जैसे उनकी नज़र होती है, तुरंत वर्तनीय शुद्धियाँ पकड़ते हुए। मैंने आरटीआई के थ्रू जब अपनी निबंध की कॉपी देखी थी, मेरे निबंध में मुझे लगा तो अच्छे नंबर आने चाहिए, क्योंकि मैं निबंध अच्छा लिखता हूँ शुरू से ही। तो मेरे नंबर उन्होंने केवल हर जगह 10, हर निबंध में कम से कम 5 से 7 गलतियाँ निकाल रखी, वो केवल वर्तनी की, जबकि फ्लो वगैरह सब ठीक था। और उसमें मुझे लग रहा है आधा आधा नंबर एक वर्तनी पे काट के उन्हें हर हर निबंध में 4 4 5 5 अंक कम दिए होंगे, वो नंबर कम हो गए उसी की वजह से। अब ये देखिए जाए, यार ये अगर आप जाए ऐसे लिखोगे तो हो गया काम, तो ऐसे लिखना था, ये वर्तनीय शुद्धियाँ है। यहाँ इन्होंने बिंदी लगा दी, जाएँ जाएँ जाएँ, मतलब इसकी आलोचना करना मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि किताब तो यही पढ़नी पड़ेगी आपको। अब हम खुद से बैठ कर अपनी किताब तो नहीं लिखेंगे, लेकिन जो किताब है उसको थोड़ा सावधानी से आप पढ़िए। कम से कम वर्तनीय शुद्धियाँ फॉर्मेट वगैरह देखिए, जैसे भव दिए, इसके बाद यहाँ कोमा आएगी। अगर आप कोमा नहीं लगाओगे पत्र लेखन में तो आपका सीधा सीधा नंबर कटेगा, क्योंकि वो प्रारूप आप गलत लिख रहे हो। ये देखिए दिनांक, अगर यहाँ टेबल ये जो सारणी आप बना रहे हो इसका हेडिंग ही गलत करोगे तो ऑब्वियसली 1 2 नंबर वो कम कर देगा। ये मेरा बताने का मकसद ये है कि किताबें तो हमें पढ़नी पड़ेगी। अब किताबें कहाँ से ले आएंगे हम, यही किताबें घटना चक्र है, यूथ है, या शिल्पी है, या आदित्य है, लेकिन थोड़ी थोड़ी गलतियाँ सभी में है, तो वो पकड़ते हुए समझिए। अगर आप नहीं पकड़ रहे हैं खुद से, तो किसी को दिखाइए, किसी से अपनी कॉपी चेक कराइए। देखिए ये क्वेश्चन आप देखते हैं, ये आपको पता ही पत्र लेखन के 8 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। ज्ञाप का आशय क्या समझाते हुए उसका लिखित प्रारूप बनाइए। ठीक है, सबसे पहला आशय। अब ये इसका आंसर हम देखते हैं, ये रहा कार्यालय ज्ञाप। अब इन्होंने क्या किया, सीधे प्रमुख विशेषता ही इस प्रकार है कार्यालय ज्ञाप की। क्वेश्चन क्या पूछा है, ज्ञाप का आशय समझाते हुए, तो आपको पहले इसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। आशय का मतलब वही है ना कि ज्ञाप है क्या, तो आपको एक बताना पड़ेगा कार्यालय ज्ञाप ये है, पहले परिभाषा दीजिए, उसके बाद विशेषताएं लिखिए। हाँ, तब आप ये आपका आंसर सही माना जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। देखिए लिखित प्रारूप मतलब उदाहरण दीजिए, सीधा सीधा इसने लिख दिया है। तो ये रहा कार्यालय ज्ञाप का नमूना और ज्ञाप का प्रारूप। देखिए ये जो इन्होंने दिया है, ये जो पत्र दिनांक ये सब इधर आएगा, यहाँ ज्ञाप लिखना पड़ेगा हेडिंग, नहीं तो वो प्रारूप गलत है, वो आपका नंबर काट देगा। अगर ये 8 नंबर का क्वेश्चन है
आप ठीक ठाक लिखो तो 4 तो ऐसे मिलेंगे आपको, और इसमें भी आप गलतियाँ करोगे तो 3 अंक देगा, सीधी सी बात है। और अगर आप पूरा प्रारूप सही लिखते हैं, वर्तनी भी ठीक करते हैं, तो कोई रीज़न नहीं बचेगा उस अंक काटने का। लेकिन फिर भी 1-2 अंक तो कम देगा ही, क्योंकि वो तो उनका डिस्क्रिप्शन है कि कैसे कैसे अंक दे रहे हैं। लेकिन आप अगर अच्छा लिखोगे तो इसमें 6 भी मिलेंगे, हो सकता है 7 भी मिले, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए ना, एटलीस्ट प्रारूप सही रखिए, उसके बाद वर्तनी, और फिर उसके बाद सामग्री आएगी जिसके अंदर की जो लिख रहे हो आप। अब ये देखिए, ये इन्होंने इधर लेफ्ट साइड में लिख दिया, जबकि ये आपको सबको पता होगा विज्ञप्ति में भी बीच में आएगा। तो ये मतलब हद है। मतलब भाई, आप इतनी महंगी किताब देख रहे हो, करोड़ों रुपए की किताब बेच रहे हो, तो इनका प्रारूप तो सही लिखो कम से कम। ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव, ये तो चलो प्रशासनिक शब्दावली अर्थ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये देखिए स्वरोजगार। अब स्वरोजगार आप सब जानते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, होता है सेल्फ एम्प्लॉय। अब से वही वर्तनी ठीक है, अगर लगता कि वर्तनी शुद्धि है तो SEY हो जाता या L होता। ये पूरा ही वर्तनी गलत है। से क्या है, नथिंग। ये तो आप देखिए, इसका ध्यान रखिए। अच्छा, मुहावरे भी है ना, इनका अर्थ आपको सही सही लिखना पड़ेगा, और फिर प्रयोग भी अच्छे से करना पड़ेगा। नहीं तो फिर अगर अर्थ लिखोगे, अर्थ गलत होगा तो 1 नंबर घट जाएगा, और प्रयोग गलत होगा तो फिर दूसरा नंबर भी घट जाएगा। तो मुहावरे भी बिल्कुल ऐसे है जैसे वोकेबलरी में, इसमें भी 100% आपको अंक मिलेगा अगर आपका पूरा मुहावरा सही है, उसका अर्थ सही है और प्रयोग सही है। तो ये भी यहाँ भी आप अच्छे नंबर, अच्छे अंक खींच सकते हो। ये अंक आपको खींचने पड़ेंगे। अब ये देखिए, यहाँ गैप नहीं दिया है, ठीक है, चलो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर भूता पाई का ही मद नाही, ये जो लोकोक्ति है, इसका अर्थ बताना है हमें। महानता प्राप्त करने पर सभी को घमंड होता है। तो ये इसका अर्थ देखिए, मिस्टेक है इसमें थोड़ी, आप हमको सभी नहीं लिखना है, सभी को थोड़े घमंड होता है। इसका अर्थ है महानता प्राप्त करने पर घमंड होना, तो ये इसका अर्थ होता है। अब ये अगर आप ये अर्थ लिखोगे तो 1 नंबर माइनस करेगा सीधा, आपको केवल 1 ही नंबर मिलेगा वाक्य प्रयोग का। अगर प्रयोग भी गलत करोगे तो 0 अंक मिलेगा, दोनों सही करोगे तो 100% आपको 2 नंबर मिलेंगे। ये सभी लोग देखते हैं, मैंने भी देखा RTI से, तो मुहावरे में भी पूरे नंबर मिलते हैं आपको। अब ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है, ये तो ठीक है, चलो आपको हम हमारा PDF पढ़ा है तो आप उससे भी देख सकते हैं, और अच्छे आंसर हमने बनाए हुए हैं वहाँ पे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में यहाँ गैप नहीं आएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक साथ लिखा जाएगा। क्रिएट, अगर हिंदी में, अगर इंग्लिश को हम रोमन लिपि में लिख रहे हैं, देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं अंग्रेजी को, तो क्रिएट ऐसा तो क्रिएट होता है, क्रिएट ऐसे लिखो आप। एडिट, ये एडिट कैसे लिख दिया, ये एडिट होना चाहिए था, एडिट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, नहीं तो एग्जाम अर्थात पे ही हलंत होता है। अगर आप हलंत हटा दोगे तो वर्तनी शुद्धि है, और वर्तन शुद्धि के आप समझ लीजिए कि सीधा आधा नंबर घटेगा। अच्छा, यहाँ अर्थात पे हलंत लगाया, यहाँ हटा दिया, यार ये मतलब क्या समझेंगे। जो एक्सपर्ट लोग हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन नए नए लोग तो कन्फ्यूज हो जाएंगे इससे। उद्घाटन, ये वर्तनी है शुद्धि है, ये उद्घाटन होता है, उद्घाटन ऐसे होता है, दया में नीचे ध्यान लगता है, उद्घाटन। तो ये सब चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। हम अपनी टेस्ट सीरीज में ये सब चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि इतना ये नहीं होता कि भैया कोई साइंस का फॉर्मूला तो है नहीं कि जो बहुत हाई फाई होगा। इसमें छोटी छोटी गलतियाँ आपको सुधारनी है, और वो गलतियाँ हम सुधरवा रहे हैं आपकी। जो लोग जुड़े हैं उनका आप फीडबैक भी देख सकते हैं। ये निबंध हम बड़े रोचक तरीके से बताएंगे। देखिए, मैंने पहले टेस्ट में निबंध करा दिया ये वाला, क्योंकि ये हर साल पूछते हैं साहित्य, संस्कृति और समाज में संबंध क्या है। घुमा फिरा के पूछेगा साहित्य का समाज से क्या संबंध है, संस्कृति से क्या संबंध है। तो ये दिखाता हूँ मैं आपको, शायद यही निबंध मैंने यहाँ लगाया हुआ है, शायद नहीं होगा तो मैं, हाँ, संस्कृति समाज और राजनीति में संबंध, ये थोड़ा सा लगे, लेकिन वही टॉपिक है, राजनीति दूसरे सेकंड वाला है। ये देखिए, अगर आप इस प्रकार से उद्धरण और कोट्स वगैरह प्रयोग करेंगे, श्लोक चौपाई लिखेंगे, तो आपको निश्चित रूप से अच्छे अंक मिलेंगे। तो दोस्तों, ये आप अब समझ चुके होंगे कैसे कि भाई आपको तैयारी करनी है, क्या क्या करना है। बुक लिस्ट मैंने बता दिया है, तो अभी ज़्यादा समय है नहीं, हम अपना अगला बैच भी शुरू करने वाले हैं। ये हमारी 14 तारीख से शुरू हो रहा है, और अगर पिछले बैच में भी 3 ही टेस्ट हुए हैं, उसमें जुड़ना है तो आप उसमें जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फीस वही बड़ी नॉमिनल सी है, ये आप देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा फीस नहीं रखी है। इसमें आपको 31 टेस्ट मिलने हैं, और क्या चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि कॉपी का जो मूल्यांकन हो रहा है वो बड़ी बारीकी से हम करते हैं, एक एक गलती आपकी सुधार देंगे। एक हमारा छात्र है, वो हर बार क्या करता है, जैसे बनना है उसको वनना लिख देता है, बै को वै लिखता है। तो उसको सुधरवाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि ये बै की जगह वै लिखोगे तो ये भी गलत है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। और ये देखिए, पेपर का आप लेवल हमारा देख सकते हैं, बिल्कुल आयोग कैसे बना रहे हैं। और दोस्तों, किताबें, बेसिक किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी। देखो, जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी है वो अभी भी टाइम है, किताबें पढ़ लीजिए, साथ साथ टेस्ट करते रहिए, क्योंकि ये टेस्ट एक दिन छोड़कर अल्टरनेट डेज पे हम करा रहे हैं, तो इसमें कोई इशू भी नहीं होगा आपको। एक दिन आपको पढ़ने का मिलेगा पूरा, अगले दिन आपकी कॉपी चेक मिलती है। देखिए दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि छोटी सी लापरवाही आपको बाहर कर सकती है। मैं तो बिल्कुल 1 अंक कम भी नहीं कहूँगा ना, सेम कट ऑफ पे होते हुए बाहर हो गया। अगर आधा या 0.25 भी होता ऊपर, या सपोज करो वो लड़की वहाँ रिजर्व सीट नहीं होती तो मैं बन जाता उसमें। लेकिन यही है कि लापरवाही हल्की सी रह जाती है हम लोगों की भी, तो आप ऐसी लापरवाही मत कीजिए और पढ़िए और स्वस्थ रहिए। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए ये संपर्क हमने बताया 9811 पर कीजिए, मैसेज करिए व्हाट्सअप, या इधर टेलीग्राम कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, इसके साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ।
आपसे विदाई लेते हैं। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद। पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए।